इंस्ट्रक्शन टेक्स 2 साइकिल टू कंप्लीट इट्स एजुकेशन। तो पहला है फेच साइकिल। कोई इंस्ट्रक्शन हुआ यानी कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसको पहले मैक ऑपकोड जो हुआ, ये जो ऑपकोड है वो दो स्टेज पे जाएगा, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल से। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव नाम से ही लग रहा कि वो डाटा वो ऑपकोड को फेच कराएगा। तो इन दिस प्रोसेस सीपीयू फेचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मैंने कहा था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल गया, वहाँ से जाके फेच करा दिया ऑपरेशन को। उसको हम लोग देखेंगे सीपीयू लेवल पे भी देखेंगे कैसे हो रहा है। तो आप लोग डिफिनीशन को लिख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए और सॉर्ट जाइए। देखिए स्टार्टिंग एड्रेस इज सप्लाइड बाय प्रोग्रामर कंपाइलर। अब वो कंप्यूटर भी ऑन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पीसी में कहाँ कुछ एड्रेस रहेगा, तो उसका स्टार्टिंग कंपाइलर या प्रोग्राम जो आपके ओएस जो खोले वही बता दिया आपको। फेच में 2 साइकिल होता है, लेकिन ये कोई एकदम पहले तो ये कोई एकदम पक्का डेफिनेशन नहीं है कि 2 साइकिल होता ही होता है, 1 साइकिल से भी काम हो जाता है। तो उसको भी देखेंगे हम क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फेच इन दिस प्रोसेस सीपीयू फेच फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर। इसमें क्या है, प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वहाँ से एड्रेस मिला, इंफॉर्मेशन रजिस्टर से गया, वो एड्रेस पे वहाँ से उसको पिक किया, बस बता दिया। इसमें क्या है, सीपीयू इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन द ऑपकोड। अब ये बस एड्रेस मिल गया इसको, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लाया। अब उसको डिकोड करने में कोई इंस्ट्रक्शन है क्या या और भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट कहाँ पे है, उसको डिकोड करने में, इंस्ट्रक्शन डिकोड करने में, यानी कि उसको इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेकिंग ऑपरेशन यूजेबल, यानी कि उस सर्किट को ऑन कर देना। एड्रेस मिल गया, पता चल गया, लेकिन पूरा यूजेबल तक लाने के लिए, मान लीजिए पता चला आपको ऐड है, पता चल गया, लेकिन आया उसको सर्किट को ऑन करने तक इंस्ट्रक्शन डिकोड लगेगा, ये काम है। अब देखिए एग्जीक्यूट साइकिल पे आते हैं। दो साइकिल था ना, फेच और एग्जीक्यूट में आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिव साइकिल प्रोसेस कंटिन्यूअसली फेच इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव इसका है कि एग्जीक्यूट करना है। अब मिल गया, अब प्रोसेस करो। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मस्ट बी डिफाइंड। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी होता है, अभी हम लोग बात किए थे, रिस्क में कम होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इतना इसमें एड्रेसिंग मोड नहीं है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी एक टॉपिक है जो कि कितना कौन टाइप का है, इम्प्लिसिट टाइप का है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए ऐड ए बी तो मिल जाएगा, लेकिन ये है, ये पॉइंटर का है, उस पॉइंटर में जाके ए के बाद वहाँ एक एड्रेस मिलेगा, फिर एक और जगह जाके वहाँ से असली डाटा मिलेगा, वहाँ पे अपडेट करना है, एक उसी डाटा पे ए को और जो पुराना डाटा है उसमें बी में जोड़ देना है। तो ये सब बात कि ये किस टाइप का है, ये पहले से इसमें एग्जीक्यूट में पता होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। एग्जीक्यूट कैसे करेगा जब पता ही नहीं हो कि वो पॉइंटर है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देना होगा, वो कंपाइलर दे देगा, वो मतलब कंपाइलर दे देगा कि आपको इस तरीका का है। तो एग्जीक्यूट साइकिल का मुख्यतः 3 टाइप होता है। ऑपरेंड फेच, प्रोसेस डाटा, राइट बैक, तीन इसका सब साइकिल है। इन दिस सीपीयू फेच द डाटा बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड। सीपीयू डाटा को भी ले आया, ऐड तो ला ही दिया था वहाँ से आपको जो फेच साइकिल था। अब ऑपरेंड फेच अब डाटा को भी ला रहा है। अब डाटा जैसे कि ऐड ए प्लस बी, ए कॉमा बी में ए बी हो गया डाटा, ए बी को भी ले आया, प्रोसेस कर दिया उसमें कि ऐड कर देना है, और फिर ए प्लस बी भी कर दिया, और फिर राइट बैक में ए में लिख भी दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देखना है, क्या कि हम लोग को पाइपलाइनिंग में पढ़ना है। अब हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, ये पूरा सीपीयू लेवल पे कैसे काम करता है। ठीक है, पहले प्रोग्राम काउंटर में एक एड्रेस था, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये देखते हैं। हाँ, प्रोग्राम काउंटर में ये देखिए
प्रोग्राम काउंटर में एक एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे वो अपना एड्रेस भेजा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का सिस्टम बस में इन हुआ, मेमोरी सिस्टम बस से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से MAR इन, फिर वो मेमोरी बफर रजिस्टर पे गया, फिर वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर से अपना डाटा ले लिया और पीसी को वो अपडेट भी कर दिया। ये स्टेज 1 था। स्टेज 1 यानी कि इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच जो था ना, इसमें इंस्ट्रक्शन फेच, इसमें इतना काम हो गया। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड में आएगा। इंफॉर्मेशन रजिस्टर से मिला, डिकोडर पे डिकोडर लिया और उसको सिग्नल अच्छा रुकिए, देखिए इसमें हम लोग देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव 5 स्टेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो 5 स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये यूजुअली के से डिनोट होता है कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितना होता है ऑन एवरेज, उस एक सेंस को बताते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना जो है एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए उस प्रोसेसर को लगता है, वो के से डिनोट होता है। मान लीजिए किसी का 5 स्टेज हो तो के इक्वल टू 5, और जब के का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान देना है कि ये भी तो हो सकता है कि एक स्टेज 2 साइकिल लेता हो, जैसे कि मान लीजिए 4 स्टेज का है, लेकिन एक स्टेज ऐसा है जो कि 3 साइकिल लेता है, तो कितना 4 3 तो कितना हो गया 6 साइकिल कंप्लीट लगेगा उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, क्योंकि 4 स्टेज का तो है मगर उसमें से एक स्टेज है जो 3 साइकिल का लेता है, तो 6 साइकिल लगेगा। तो ये ध्यान के का बहुत बड़ा इस्तेमाल करते रहेंगे। चलिए ये तो देख ही लिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चन का नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये पाइपलाइनिंग करनी है, बस समझाने के लिए कि ये काम कैसे करता है, ये सब हो क्या रहा है इसमें। हम लोग देखें कि इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट और राइट बैक होता है। और कई बार ये होता है कि इंस्ट्रक्शन फेच इंस्ट्रक्शन डिकोड देता है लेकिन ऑपरेंड फेच ना देके इसी में डाल देता है, और एग्जीक्यूट के बाद एक मेमोरी एक्सेस देता है, जो आंसर आता है उसी को मेमोरी एक्सेस करता है और 1 साइकिल में राइट बैक कर देता है। और जैसे आप देखिएगा इस बात को कि मेमोरी एक्सेस ये वाला सेटिंग उतना अच्छा नहीं है जो रेड में लिखा हुआ है, यही ओरिजिनल सेटिंग अच्छा है, लेकिन कई बार इस्तेमाल करता है हाइपोथेटिकल कंप्यूटर ऐसा बोल देता है क्वेश्चन बनाने के लिए। हम ही लोग इतना इंटीग्रेशन क्वेश्चन बनाए थे 12th में, कहाँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन सीखने के लिए होता है तो लिख देता है कि उसमें कि आपको आंसर, आप तो एग्जीक्यूटर के आंसर ले आए लेकिन उसको लिखने में आपको एक मेमोरी एक्सेस पड़ा एक्स्ट्रा, वो तुरंत नहीं हो रहा, तो उसके लिए देता है राइट बैक के पहले, और फिर आंसर राइट बैक को 1 साइकिल में करता है। लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे से पता चलेगा कि यही तरीका से राइट बैक 1 साइकिल क्यों होगा। हो सकता है कि उसका आंसर जहाँ पर मान लीजिए सेव कर रहे हैं, जैसे ऐड ए बी में A+B, ए तुरंत नहीं मिल रहा है, ए को मिलने में 3-4 साइकिल लग जा रहा है, 2-3 आपको मेमोरी रेफरेंस देना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं मेमोरी रेफरेंस से, ये टॉपिक में नहीं आ रहा है लेकिन देखते हैं वो ताकि समझ में, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबरिंग नहीं किया हूँ।